कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट आपने देख ली, अब मेहमानों से मिलवाते हैं आपको। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। नाज़िर इलाही खान सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में है। वेद भूषण जी पूर्व एसीपी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मुमताज़ आलम रिजवी जी हमारे साथ में, इस्लामिक स्कॉलर, वो भी जुड़ी हुई हैं। बिलाल खान साहब भी हमारे साथ में कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिजवी साहब, जी, इस्लाम के बारे में बात की जा रही है और अब ये गाना मैं सुन रहा था। अब कौन सा आप इसे कौमी तराना तो कहेंगे नहीं, कुछ और ही कहेंगे, तो मुझे ये बताइए कि इस्लाम कब और कैसे खतरे में पड़ता है? नहीं, इस्लाम कभी खतरे में नहीं पड़ता और इस्लाम की हिफाजत अल्लाह करेगा। जहाँ तक जैसा कि अभी मैं चूंकि विजुअल नहीं देख पाया था, लेकिन उसमें अभी मैंने देखा कि जैसे लड़कियां कुछ डांस या इस तरीके कर रही हैं। तो एक तो ये कि इस्लाम में कोई डांस या नाच गाने का इस तरीके कोई तस्वुर नहीं है। और दूसरा ये कि ये सॉन्ग जैसा कि कहा कि ये मुहर्रम है, चूंकि मैं उसको पूरा सुन नहीं पाया अभी कि उसमें क्या कहा गया है। अगर मैं सुन लेता तो जाहिर है कि मैं उस पर जरूर कमेंट करता। मुझे लग रहा है कि अगर इसकी जांच हो रही है तो जांच होनी चाहिए, और अगर कोई नहीं, इसमें मैं आपको फौरी तौर पर बता देता हूं। मैं आपको फौरी तौर पर बता देता हूं। इसमें ये लिखा गया है कि पर्दे में रहो, हम तुम्हें पर्दा नहीं हटाने देंगे और पर्दा लगाना ही होगा। और ये भी कहा है कि जो ऐसी बातें करते हैं, ऐसा एजुकेशन भाड़ में जाए, ऐसी तालीम भाड़ में जाए, ऐसे इदारे भाड़ में जाएं। ये कहाँ हो रहा है आपको पता है ना? कॉलेज में हो रहा है, स्कूल में? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक तो ये कि पर्दा कोई बुरी चीज नहीं है। हिंदुस्तान में भी सदियों से पर्दा होता रहा है। तो पर्दा, अगर कोई ये कह रहा है कि पर्दा होना चाहिए तो इसमें कोई कुछ गलत नहीं है। स्कूल का अगर ड्रेस, जो जिस स्कूल में बच्चियां पढ़ रही हैं वहां का अगर ड्रेस कोड हिजाब है, पर्दा है, और वो पर्दा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं कुछ नहीं सर, गलत ये नहीं है। बताइए, पर्दा हटेगा तो क्या इस्लाम खतरे में आ जाएगा? नहीं नहीं, पर्दा हटेगा तो इस्लाम खतरे में नहीं आ जाएगा। लेकिन जाहिर है कि पर्दा कोई बुरी चीज नहीं है। आप बताइए ना कि नहीं, हिंदुस्तान में इसमें पर्दा गाने में ये बताया होता गया है है कि नहीं? कि नहीं पर्दा, नहीं, हाँ, पर्दा पर्दा नहीं पर्दा होना क्या चाहिए। बुरी चीज है? नहीं नहीं, पर्दा जो है क्या बुरी चीज है आपकी नजर में? क्या पर्दा कोई अच्छा खराब अच्छा, चीज एक है? तस्वीर मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं। एक तस्वीर मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं। एक मिनट एक मिनट, शाजिया जी, एक तस्वीर यहां पर दिखाना चाहता हूं जो जॉर्डन का शाही परिवार है, उसकी एक तस्वीर। चलिए वो छोड़िए, शेख हसीना और मरियम नवाज, इनकी एक जरा तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जरा वो तस्वीर डालिए। और मरियम की वो तस्वीर, ये शेख हसीना है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। मरियम नवाज की भी एक तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखा देंगे। मरियम नवाज भी आएंगी अभी। मरियम नवाज वो भी पर्दा नहीं लगाई हुई हैं। तो क्या ये खतरे में पड़ गया यहाँ पर इस्लाम? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस्लाम में बहुत हमने कई बार कहा कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम ला इकराह फिद्दीन। मैंने कई डिबेट में ये बात कही कि इस्लाम में कहीं कोई जबर नहीं है। अब अगर किसी को लग रहा है कि ऐसे भी इस्लाम चल सकता है, उनको लग रहा है फॉलो नहीं कर रही बगैर पर्दे के, तो ठीक है। अच्छा, मेरे को एक उनको एक कोई एक छोटा कुछ सा कह पॉइंट तो और नहीं फिर रहा है, जल्दी से आगे लेकिन बढ़ ये कि जाऊंगा। पर्दा, जॉर्डन के शाही पर्दा परिवार कोई, के बारे में तो आप जानते हैं ना। ये देखिए फोटो मैंने यहाँ पर निकलवाई है, ये जॉर्डन का शाही परिवार है। काफी नहीं मॉडर्न यहाँ कोई पर नजर आ रहे हैं। हमसे उससे मतलब नहीं है। नहीं नहीं, सुनिए ना, देखिए अरे मैं इसलिए पर्दा, कह रहा हूं, ये फोटो आप यहां पर देखिए। ये फोटो आप यहां पर देखिए। ये ये नहीं, जॉर्डन इससे का हम शाही क्या परिवार देखें? है और ये अपने हम आप को क्या बताते हैं देखें? कि ये पैगंबर के वंशज हैं। नहीं नहीं, अब ऐसा ये है तो कि कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, पैगंबर के तो क्या यहां अरे पर इस्लाम खतरे पैगंबर में आ के, गया? नहीं नहीं, पैगंबर के हाँ वंशज होने का मतलब ये नहीं है कि वो जो है मतलब कुछ भी करेंगे और उसको कह दिया जाएगा हाँ ठीक है। हाँ। उसे बहुत सारे रूट्स हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। 2 जो है ईमान पर थे, 2 ईमान पर नहीं थे। ठीक है, जो ईमान पर नहीं थे वो गर्क हो गए। तो इसलिए इस तरीके की मिसालें जो है ना अच्छा, वो ठीक नहीं है। देखिए सवाल ये है कि आप हमें बताइए ना कि क्या पर्दा खराब चीज है? आप बताइए, हिंदुस्तान में पर्दा नहीं होता क्या? सुनिए हमारी माँ बहनें अभी भी सुनिए आप जाइए तो सुनिए, घूंघट काढ़ती हम हैं। हटाने नहीं देंगे। हम ये फोर्स नहीं करते ना स्कूलों में कि हम हटाने नहीं देंगे आपको पर्दा। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि हटाने नहीं देंगे। ये जब कोई शायरी, शेरो शायरी होती है ना, तो ठीक है, शेरो अच्छा शायरी अच्छा तो अच्छा, आप ठीक है जानते हैं ठीक है, आपने कि अपनी किस बात रखी, क्या तरीके पर्दा के गलत वहां है? पे। नाजिया, नाजिया आपका पर्दा कहाँ है? मैं तो इनका पर्दा ढूंढ रही थी। ये टोपी पहने हैं, नकाब नहीं मेरा पहने हैं, मुझे पर्दा बहुत है, बुरा मेरा लग रहा पर्दा है। है, अगर ये मेरा अपने पर्दा अपने यही है। आंखों के शर्म को दोबारा ले आए
तो हम मुसलमान औरतों को पर्दा पहनने की और पर्दा ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए चैप्टर 33 वर्सेस 59 सूरा अल-अहज़ाब ये बताता है, एक अरबिक वर्ड बताता है जिल्बाब, मतलब लूजर आउटफिट, एक मतलब लूज कपड़ा अगर पहने औरत तो लोग मर्द जो है वो गलत निगाहों से नहीं देखेंगे। तो ये अगर दाढ़ी टोपी पहन करके गलत निगाह से हमको देखते हैं तो ये इनका प्रॉब्लम है ना, ये मेरा तो प्रॉब्लम है नहीं। हमें याद है कि मुस्कान के लिए भी अलकायदा चीफ का मैसेज आया था, तो इनके लिए भी कोई अलकायदा चीफ का ही मैसेज आएगा, आज नहीं कल जरूर आ जाएगा। तीसरी बात मैं आपसे ये कहूंगी, अलकायदा पे लानत भेजते हैं, इकरा का है, और देखिए अलकायदा तालिबान ISIS इन पे लानत है हमारी तरफ से। मतलब ऐसी तंजीमों की मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। क्या बात कर रही हैं आप, क्या बात कर रही हैं आप? और इनको जब आप बुलाया कीजिए, मुझे मत बुलाया कीजिए। क्यों? मुझे मत बुलाया अरे कीजिए। क्यों? अभी आप इतना बोल रहे थे तो हमने आपकी बात तो पूरी सुनी, अब वो जो बोल रही है सुन तो लीजिए। अच्छा अवधेश जी, इनका दायरा भी तो होना चाहिए बात करने का। हाँ अच्छा अवधेश जी, एक मिनट नाजिया जी, एक मिनट रुकिए। अरे रिजवी साहब थोड़ा रुकिए, तो अभी बहुत सारे। अवधेश जी, वीडियो में दिख रहा है कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में वो व्हाइट कलर की ड्रेस में पहने हुए हैं, जो भी स्कूल की यूनिफॉर्म है वो वहां पर साफ नजर आ रहे हैं, पीछे भी दिख रहे हैं, ऊपर भी दिख रहे हैं। उन बच्चों पर क्या असर पड़ रहा होगा जब ये चल रहा है, मुझे ये बताइए स्वतंत्र। देखिए ये जो बुर्का में जो बिल्कुल ये नृत्य और गायन है, ये बता रहा है कि महिलाओं के लिए जो सबसे आवश्यक है वो है बुर्का और पर्दा। इसका विरोध जो भी करता है वो जालिम है, वो इस्लाम का दुश्मन है, वो हिजरा है। और ऐसी शिक्षा हमको मिलती है तो शिक्षा भार में जाए। ये कोई केवल ये ऐसा नहीं कि 15 अगस्त का दिन आजादी के लिए डांस है, इसलिए इसको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी नाजिया ने बताया, मैं इस्लाम पर कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं जब इस्लामी विद्वानों से बात करता हूं तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे कुरान में पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान बातें हैं। ये जो अभी नाजिया बता रही थी कि आप अपना मतलब उस ढंग से किसी को न देखिए जिसमें कि सेक्स और काम की भूख हो, और इसीलिए अपने को थोड़ा सा अच्छे ड्रेस में रखिए ताकि आप गरिमामय दिख सके, इतनी ही बात है। हाँ। लेकिन अब देखिए इतने से कहां हो गया है। आप देखिए अभी फ्रांस में जो क्या अबाया पर बैन लगाना पड़ा है, क्योंकि वहां अलग अलग मतलब महिलाओं को इस्लाम के पुरुषों ने बिल्कुल रखने के लिए क्या क्या नियम बना दिए हैं। वहां एक स्विमिंग सूट बुर्का की तरह बुर्किना नाम का एक स्विमिंग सूट बन गया, जिसको लेकर 2022 में हंगामा हुआ, बैन लगाना पड़ा वहां कि भाई स्विमिंग में जाना है तो आप इस ढंग से करेंगे तो धर्मनिरपेक्षता नहीं है। और ये पूरी दुनिया में एक इस समय क्वेश्चन हो रहा है कि इस्लाम में एक बड़ा वर्ग इतना कट्टरपंथ ला रहा है कि आपको याद है, नहीं आप जाहिरा वसीम याद है आपको, कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की एक हीरोइन थी जिसने आमिर खान के फिल्म में काम किया था, उस पर इतना लानत भेजी गई पूरे मुल्ला किस ढंग से हुआ। उस लड़की ने अंत में, और ये देखिए ये बोल रहे हैं कि अगर आप बुर्का हटा देंगे, पर्दा हटा देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भैया मरियम नवाज प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार पाकिस्तान की, वो बनने की तैयारी में, इधर शेख हसीना, बहुत सारे लोग हैं, जॉर्डन का शाही परिवार का बहुत सारे लोग हैं। अच्छा चलिए मेरे को जरा वेदभूषण जी ये बताइए किस तरह से ये माइंड वॉश किया जाता है। यहां पर आप कुछ भी लीजिए, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, पर्दे के नाम पर, बुर्का के नाम पर, और इसका क्या असर पड़ता है, असर क्या पड़ता है ये जरूर बताइएगा, खास तौर पर ये छोटे बच्चों पर। देखिए सबसे पहले मैं नाजिया की हिम्मत की दाद देता हूं कि बड़ी सफाई गोशी से, बिल्कुल अपने स्पष्ट शब्दों में नाजिया ने अपनी फीलिंग व्यक्त की। मैं नाजिया का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने बोल्डली और बड़े मजबूती के साथ में अपने पक्ष को रखा है। मुझे ऐसी ही महिलाएं चाहिए, मुझे वो मून पर जाता हुआ चंद्रयान चाहिए जिसमें 3 मुस्लिम उस टीम के अंदर शामिल थे। मुझे वो मुस्लिम स्टूडेंट चाहिए जो कंप्यूटर पर पढ़ाई करते हैं, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, नहीं बैर वाली बात नहीं है। मुझे ये बताइए वेदभूषण जी कि ऐसे मामलों का क्या असर पड़ता है जब ब्रेन वॉश यहां पर किया जाता है, मुझे ये बताइए, खासतौर पर ऐसे बच्चों पर। देखिए पूरे एक वो छोटा कॉलेज नहीं है, एक डिग्री कॉलेज है जहां से लड़कियां निकलकर IAS IPS पुलिस आर्मी तमाम जगहों पर जाएंगी। यदि उनको इस तरह की शिक्षा दी जाएगी जहां पर इस तरह के भड़काऊ गाने, चाहे कोरियोग्राफर ने कराए, कॉलेज मैनेजमेंट ने कैसे उनको अलाउड किया, इसलिए उस पर FIR हुई है और जांच होगी। एक तरफ हम मून पर जाने की बात कर रहे हैं, सूर्य पर जाने की बात कर रहे हैं, उस तरफ से इस तरह के ड्रेस कोड के बारे में बात करना और दूसरे धर्म के प्रति एक हेट और घृणा पैदा करना एक बहुत ही विशैला मैसेज जाता
जाता है, एक बहुत गंदा मैसेज जाता है, स्पेशली जब हम इस देश का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, G20 जैसा बड़ा आयोजन हम कर रहे हैं। आपको मुझे पता है दर्द हुआ होगा मेरी बातों से, मुझे पता आपको बहुत दर्द हुआ होगा मेरी बातों से, थोड़ा इंतजार कीजिए। रिजवी साहब सुनिए ना, रिजवी साहब मुझे आपत्ति सिर्फ इस बात पर है, मुझे आपत्ति सिर्फ इस बात पर है 15 अगस्त है, अरे आप इस्लाम जिंदाबाद कह रहे हैं, अगर ये सुनिए ना, अगर गानों में इस्लाम जिंदाबाद होता है हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक मिनट रुकिए रिजवी साहब, वेदभूषण जी एक मिनट सुनिए, तहरीर नहीं चाहिए मुझे आप जैसे लोगों की सलाह की जरूरत नहीं है। ठीक है वेदभूषण जी एक मिनट देखिए रिजवी साहब, अगर 15 अगस्त के दौरान आप इस्लाम जिंदाबाद का कोई गाना चलवाइए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। किसी औरत के साथ रेप हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? क्या ये जिम्मेदार है जो यहाँ पे हो रहा है? पॉलीगेमी के नाम पर बलात्कार कर रहे हो, निकाह मुद्दा के नाम पर बलात्कार कर रहे हो, 3 तलाक चिपका रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? चाइल्ड मैरिज कर रहे हो, 12 साल 13 साल की उम्र में निकाह करवा रहे हो, ये रेप नहीं है, ये रेप नहीं है, निकाह मुद्दा रेप नहीं है। 1 घंटे के लिए सेक्स के लिए यूज करते हो निकाह मुद्दा के नाम पर, इसको रेप नहीं कहोगे, इसको रेप नहीं कहोगे। इस्लामिक नाम दे देने से रेप नहीं होता है। अरे रिजवी चुप हो जाओ, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो तुम लोग सबसे बड़े बलात्कारी हो। इस्लामिक नाम दे करके औरतों को बिस्तर का सामान बनाते हो, औरतों को बिस्तर पर यूज करते हो। सुनिए एक मिनट, बस रिजवी साहब आप सुनेंगे। नाजिया जी को मैंने शांत करा दिया, अब क्या आप मेरी बात यहां पर सुनने के लिए तैयार हैं? देखिए जो मुद्दा है उस मुद्दे पर रहते हैं, मुझे आपत्ति इस बात से नहीं है। सुनिए रिजवी साहब, मुझे आपत्ति इस बात से नहीं है कि इस्लाम जिंदाबाद का ये गाना 15 अगस्त के दिन हो रहा है, आप करिए, अच्छी बात है, लेकिन जब आप इतने सारे बच्चों के सामने सिर्फ ये बोलेंगे कि बुर्का पहनना पड़ेगा, एजुकेशन भाड़ में जाए, तालीम भाड़ में जाए, इदारे भाड़ में जाए, तो यहां पर यह मैं कह रहा हूं कि किस तरह की सीख दे रहे हैं, क्या क्या बताया जा रहा है? नहीं, इसकी जांच हो रही है, क्यों इस तरीके का गाना गाया गया, क्या है इसकी जांच चल रही है। गाना बनाया किसने? मतलब ये जो बताया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, ये गलत है ना? नहीं किया जाता। अच्छा मुझे बताइए काफिर क्या होता है, काफिर क्या होता है ये बताइए, काफिर क्या होता है? जालिम है रिजवी साहब, नहीं, काफिर क्या होता है, किसे कहते हैं ये बताइए। काफिर वो है जो वहदानियत का इनकार करे, वो है काफिर, जो वहदानियत का इनकार करे। कौन है काफिर? अरे एक मिनट रुकिए प्लीज। हाँ ऐसा है रिजवी साहब बताइए। अरे वेदभूषण जी एक मिनट, मैं बता रहा हूँ ना, बताइए। देखिए ऐसा है, जो वहदानियत का, जो ईश्वरीय शक्ति का इनकार करे, जो इबादत न करे, वो काफिर कहलाता है। और जहां तक हिंदुस्तान के लोग हैं, आप देखिए ना कि यहाँ वहदानियत का इकरार करते हैं, क्या ये ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानते हैं? हाँ? अच्छा। लेकिन जो लोग कर दीजिए, ये डिग्री कॉलेज में वहां बैठे हुए लड़कियां हैं, उनको बताया ये काफिर पे जो बात कही है रिजवी साहब, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ ऐसा उल्टा सीधा सिखाया जाता है। मुझे बस एक बात बता दीजिए कि इस्लाम जब एक है, तो फिर शिया, सुन्नी, अहमदिया की मस्जिद अलग अलग क्यों है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब क्या इस्लाम के अंदर भी कोई काफिर हो सकता है? नहीं, ऐसा है कि जो वहदानियत के इनकार करेगा, जाहिर है कि वो उस पे कुफ्र जो है वो लागू हो जाता है। क्या लागू हो जाता है? तो क्या स्पष्ट बोलिए ना। नहीं बताया ना, जो वहदानियत, जो ईश्वरीय शक्ति, जो अल्लाह के वजूद का इनकार करेगा। रिजवी वैदानियत सबको समझ में नहीं आ रही है। अरे ईश्वरीय शक्ति तो समझ में आ रही है, ईश्वर समझ में आएगी ना वैदानियत। ईश्वर समझ में आपको आ रहा है, ईश्वर कि नहीं समझ में आ रहा ईश्वर? मतलब हम माँ दुर्गा नहीं, तो इस्लाम एक है, तो ये वाला बताइए ना, जब आप बोल रहे हैं कि ईश्वर एक है, इस्लाम एक है, अल्लाह एक है, तो फिर शिया, सुन्नी, अहमदियों की मस्जिद अलग अलग है। नहीं अलग अलग भी कुछ काफिर वाला कुछ चल रहा है क्या? नहीं अलग अलग नहीं है, ये 1.5 ईंट की मस्जिद तो सब बना देते हैं। और चूंकि वातसमु बिहब्लिल्लाह जमिया वला तफर्रकू, ठीक है, अल्लाह में है और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तफरका अंदाजी न करो, फिरका न बनाओ। जो लोग भी फिरका बनाते हैं, इस्लाम में कोई काफिर हो सकता है क्या?
हाँ? इस्लाम में कोई काफिर हो सकता है? इस्लाम में नहीं काफिर हो सकता। जो इस्लाम को मानेगा वो कैसे काफिर होगा? जो अल्लाह की वहदानियत को, जो ईश्वरीय शक्ति को मानेगा वो कैसे काफिर होगा? मुसलमान नहीं है तो फिर वहाबियों को क्यों बोलते हो? अहमदियों को क्यों बोलते हो कि वो मुसलमान नहीं? कौन वहाबियों को बोलता है? कोई नहीं बोलता है। अहमदियों कौन बोल रहा है? अहमदियों को बोलते हो मुसलमान नहीं है, शिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो चूंकि एक नए जब आखिरी नबी आए हैं। इस्लाम, आपने बोला इस्लाम में कोई काफिर नहीं है, फिर शिया सुन्नी एक दूसरे के उधर क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, फिरका तो आपके यहाँ भी बहुत सारी चीजें जो है मानने बताइए ना। कितने देवी देवता नहीं, क्या अहमदिया काफिर है? नाजिया ने सवाल पूछा है, नाजिया ने सवाल पूछा है, वो नाजिया के सवाल का जवाब दीजिए, क्या अहमदिया काफिर हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या है अहमदिया मुसलमान है कि बिल्कुल। नहीं है, ये बोलो। जो मोहम्मद को आखिरी पैगंबर नहीं मानेगा वो इस्लाम से खारिज है। आप उसको कुछ भी कह दीजिए। अरे अब आप फिर बदल गए, आप फिर बदल गए। मतलब अहमदिया काफिर हो गए आपकी नजर में? देखिए ऐसा है, अहमदिया काफिर हो गए? नहीं, मैं काफिर तो नहीं कर रहा हूँ। अरे तो फिर अभी आपने बोला जो नहीं मानेगा वो काफिर। मैं इस्लाम से कह रहा हूँ। देखिए ऐसा है, सुन लीजिए, ऐसा है कि आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं, जब आप इदारे के बाहर थे तब कोई आप पे रूल रेगुलेशन नहीं था, लेकिन जब आप इदारे में आ गए, टाइम्स नाउ में आप काम करने लगे, तो अब जो टाइम्स नाउ के हमारे यहाँ तो सर्वधर्म संभाव चलता है, हमारे यहाँ तो सर्वधर्म संभाव चलता है, सब एक मंदिर में जाते हैं। हमारे यहाँ सब एक मंदिर में जाते हैं, हमारे यहाँ सब एक मंदिर में जाते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। आप लोग अहमदिया का आज क्लियर करिए कि ये आप लोगों को सिखा कौन रहा है? क्या आपका भी ब्रेन वॉश हुआ है? क्या आपका भी ब्रेन वॉश हुआ है रिजवी साहब अहमदिया को लेकर? मेरा कोई ब्रेन वॉश नहीं हुआ है। मैं वो बता रहा हूँ जो इस्लाम कहता है। अवधेश जी क्लियर कीजिए, अवधेश जी क्लियर कीजिए। एक तरफ कट्टरता का पाठ, एक तरफ कहते हैं कि सब एक हैं, फिर अहमदियों को इग्नोर कर देते हैं, अपनी बात में खुद उलझे हुए हैं। नहीं, इसलिए हम उलझे हुए नहीं है, बहुत क्लियर कट है। रिजवी साहब ने क्लियर बता दो ना रिजवी। नहीं, क्लियर बता दो ना, अहमदिया कौन है, मुसलमान है कि नहीं है? कैसे बता देंगे वो? सुनिए, हाँ सुनिए, एक मिनट। हाँ अवधेश जी नहीं मानते। अवधेश जी दो बातें पहले स्पष्ट कर दूं। भारत में कभी पर्दा प्रथा नहीं था। ऐतिहासिक रूप से वेद से लेकर के भारत में पर्दा प्रथा 712 के अरब आक्रमण के बाद आया है। यह प्रमाणित तथ्य है, उसके कारण भी पता है क्यों हुए। सुन लीजिए, नहीं, बीच में मत टोकिए। आपने पहले कहा पर्दा नहीं है। हमारे यहाँ धर्म पर्दे की बात नहीं करता है। हमारे सीता मैया ने भी रावण से किसी की तरक्की में अगर आड़े आए शिक्षा व्यवस्था तो फिर हमारे यहाँ धार्मिक शिक्षा भी जो भी है उसमें पर्दे की बात नहीं रही है कभी। हमारे यहाँ महिलाएं जो है, गार्गी जैसे महिलाएं शंकराचार्य के डिबेट में और उसका तय करने वाली अध्यक्ष बनी थी कि हम करते हैं, तो अभी की बात है। दूसरी बात जो आपने कहा कि आपके यहाँ अलग अलग फिरके नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं कहेगा कि जो शैव को मानता है मैं विष्णु को मानता हूँ उसको काट दो। हाँ भाई रिजवी, हमारे यहाँ देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, फिरके बना लेना अलग चीज है। इस्लाम में फिरके के लिए कोई जगह नहीं मानने वाला। रसूल अल्लाह के दौर में कोई फिरका नहीं था, और ये लोगों ने बना लिया वो अपनी सहूलत के हिसाब से। ये 72 का आंकड़ा उसकी मैं हिमायत नहीं कर रहा। 72 का आंकड़ा बहुत आ जाता है, जिनको हिजरा कह रही है, इन्होंने बनाया है, मुसलमान ठेकेदारों ने 72 फिरके बनाए हैं। मैं कह रहा हूँ ना, जो गलत कह रहा है उसकी जांच हो रही है। गलत को गलत कहा जाएगा, ऐसी जबान की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। बिल्कुल इस्लाम गलत बातों की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता। इस्लाम इंतशार पैदा करने की इजाजत नहीं देता। इंतशार इस्लाम कट टू कट सवाल वक्त कम है मेरे पास। कट टू कट सवाल रिजवी साहब, अगर स्कूल कॉलेज के अंदर ये बात कही जाए कि ऐसी तालीम भाड़ में जाए, ऐसा एजुकेशन भाड़ में जाए, ऐसे इदारे भाड़ में जाए, सपोर्ट करेंगे आप? अभी नहीं, बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। भाड़ में जाए लफ्ज आना ही नहीं चाहिए। अगर पर्दा और बुर्का किसी बच्ची की पढ़ाई में, उसके आगे बढ़ने में बाधा बने, आड़े आए, तो सपोर्ट करेंगे? बाधा बनती, सपोर्ट करेंगे? नहीं, बाधा नहीं बनती है। और अभी आप देख लीजिए केरला और दूसरी जगहों पे, नहीं, मतलब जो आपको वो पसंद वही बात कहेंगे हैं। से आदमी पढ़ता है, मुंह से पढ़ता है, दिमाग से पढ़ता है, पूरे बॉडी से पढ़ता है। कहाँ से पढ़ाई होती है बताइए जरा, पढ़ाई कहाँ से होती है? पूरे बॉडी से होती है क्या? में जाना है मुझे, नहीं,
रिजवी साहब ने एक बार भी बुर्के में जो लड़कियां गाना गा रही है उनकी आलोचना की, उनका विरोध किया, ये खुल के उसका समर्थन कर रहे हैं। इनकी बातों से बुर्के के गाने का समर्थन होता है कि जो भी ये पर्दा का विरोध करेगा वो जालिम है, वो काफिर है, वो समर्थन में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बुर्के का नकाब और बुर्का भी जो बिल्कुल बंद करके ढक के मैं उसका भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ। इस्लाम में हिजाब है, इस्लाम में अपने बालों को नहीं, मुझे तो शहवत पैदा होती है। मुझे तो रिजवी साहब की बातों से ऐसा लग रहा है फिर तो बच्चों को नंगा पैदा होना ही नहीं चाहिए था, पर्दे में या बुर्के में ही पैदा होना चाहिए था। नहीं ऐसा देखिए, ऐसा है कि बच्चे में तो इसका मतलब मैं भी ये मान लूं कि जब नंगा पैदा होता है तो ये कछुए की तरह, ये कछुए की तरह ये जिंदगी सुनिए वेदभूषण जी जरा ये बताइए कि इस तरह के अगर मामले होते हैं तो क्या ये गलत है या सही है? क्या इस पर जैसे अब FIR दर्ज हो गई है, पुलिस तक मामला पहुंचा भी है, तो इसमें क्या हो सकता है? देखिए हिमांशु जी, अवधेश जी ने फ्रांस का एग्जाम्पल दिया था। मैं यूनाइटेड नेशंस में साइप्रस एक कंट्री वहां पर गया था, टर्की एक वहां पर 1/3 पर मुस्लिम्स का कब्जा है। मैं पूरा 2 साल UN मिशन में रहा, मैंने किसी मुस्लिम को बुर्का पहने हुए या कोई चेहरा ढक कर नहीं देखा। बहुत प्रोग्रेसिव है। मैं इस्तांबुल गया जो टर्की का बहुत महत्वपूर्ण शहर है, मैं मस्जिद में भी गया और वहां पर साइप्रस में क्रिश्चियन रहते हैं, उनकी चर्च में भी गया। मैंने पूरे टर्की के अंदर, पूरे साइप्रस के अंदर किसी मुस्लिम लड़की को बुर्के में या इस तरह के हिजाब में नहीं देखा। इसका मतलब वो प्रोग्रेसिव नहीं है। एक तरफ मुसलमानों की प्रोग्रेसिव की बात करते हैं, उनकी शिक्षा की बात करते हैं, उनको कंप्यूटर पर ले आने की बात करते हैं, कानून में उसका प्रोविजन किया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, कानूनों में बदलाव लाया जा रहा है, IPC CRPC एविडेंस एक्ट में बदलाव लाया जा रहा है, 3 तलाक के ऊपर तमाम निर्णय हो चुके हैं और तमाम प्रोग्रेसिव की बात हो रही है। और हम कहां जा रहे हैं? हमारी शिक्षा को कहां ले आके चल रहे हैं कि वहीं के वहीं ढाक के 3 पात। आप एजुकेशन में सिस्टम में बदलाव चाहते हैं या वही मदरसे वाला? ये देखिए, ये आपने जो बात बताई नाजिया, इस बात का जवाब दीजिए। ये तमाम विदेशों की बात की, रशिया की बात की, यहां पर फ्रांस की बात करी, जर्मनी में भी कई जगह बैन है। एक बात बताइए, इस्लाम इंडिया में आकर बदल गया या फिर यहां के जो कट्टर लोग हैं उन्होंने उसे बदल दिया? देखिए, हमारे कुरान में 6000 वर्सेस है जिसमें कहीं पर भी बुर्का, अबाया, हिजाब का कोई जिक्र ही नहीं है। कोई जिक्र ही नहीं है, ये इनका बनाया हुआ है। ये कट्टरवादों ने, ये धर्म के जो ठेकेदार नमाज का भी तो जिक्र नहीं। आप नमाज पढ़ती हैं? रुकिए ना, तुम चुप रहो, मुझे मत सिखाओ दीन। तुम अल्लाह हो क्या? नहीं, आप नमाज पढ़ती है? तुमको अरे आप कफील को कोई लेने देने नहीं सिखाओगे क्या? रोजा रखती हूँ, आप जैसे को क्या दीन सिखाना? तुमको दूंगी मैं। आपका दीन, आपको क्या दीन सिखाना है? अल्लाह का लेकर वो भी अल्लाह को मानती है भाई, वो भी अल्लाह को मानती है। अल्लाह को मानने से ऐसे थोड़ी होता है, अल्लाह को मानते हैं। अच्छा, उसमें भी कैटेगरी होती है। चलिए उसमें भी कैटेगरी होती है। जैसा ये मानते हैं नाजिया जी, उस हिसाब से मानिए, तब अल्लाह और तब ये क्या मौलाना, ये जितने भी लोग हैं, ये आपको तब एक्सेप्ट कर पाएंगे, ऐसा इनको लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।